दरबार में सुना रहे हैं। राजा सभी मंत्रीगण और दरबारी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। क्या कोषाध्यक्ष दरबार में उपस्थित है? कोषाध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि 10 वर्ष पूर्व एक साधु महाराज ने हमें एक शरीफा भेंट किया था, जिसको हमने आपको दे दिया था कि इसे सरकारी खजाने में रख लो। जी हाँ महाराज, अच्छी तरह से याद है। साधु महाराज का कुछ कहे सुने बगैर चले जाना हमें बड़ा अटपटा लगा था। उस दिन से तो साधु का ये रोज का नियम बन गया है महाराज। वो प्रतिदिन हमारे दरबार में आता है, हमें एक शरीफा देता है और चला जाता है, और हम वो फल तुम्हें दे देते। जी हाँ महाराज। अच्छा ये बताओ, वो सारे फल कहाँ हैं जो हमें उस साधु से पिछले 10 वर्षों में प्राप्त हुए हैं? राजन, वो फल खजाने में रखे रखे सड़ गए हैं, लेकिन अब उन फलों के स्थान पर चमचमाते हुए हीरे खजाने की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि साधु ऐसा क्यों करता है, लेकिन आज उसे बोलना ही पड़ेगा। हम प्रतिदिन फल भेंट करने का रहस्य आज उससे जान कर ही रहेंगे। महाराज की जय हो। महात्मन पधारी। आपने पिछले 10 वर्षों में हमें बहुमूल्य हीरे दिए हैं, आपने ऐसा क्यों किया? क्या हम वो कारण जान सकते हैं? राज, मुझे एक विशेष मंत्र को सिद्ध करना है, जिसके लिए मुझे एक वीर और पराक्रमी की सहायता चाहिए। मैंने वो फल आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपकी सहायता प्राप्त कर सकूं और आपकी मदद से उस विशेष मंत्र को सिद्ध कर सकूं। आपकी सेवा करने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। बताइए, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? राज, आज से 1 सप्ताह बाद अमावस है। मैं उस रात आपका इंतजार करूंगा। उस रात शमशान में स्थित बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे आकर आपको मुझसे मिलना होगा। परंतु याद रहे राज, इस विषय में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है महात्मा, मैं अवश्य आऊंगा। अमावस की रात, आधी रात का समय, सबकी नजरों से बचता बचाता एक साया महल से निकला। शरीर पर काले वस्त्र, मस्तक पर चंदन का टीका और हाथ में नंगी तलवार। वो साया शमशान पहुंच चुका। चारों ओर चिताएं चल रही, हर तरफ खोपड़ियां, कंकाल और हड्डियां बिखरी पड़ी। मैं आ गया हूँ। निश्चय ही कोई वीर और पराक्रमी ही अपना वचन पूरा कर सकता है। मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। कहिए महात्मन, अब क्या है? राजन, अब आप यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कीजिए। लगभग 1 घंटे के बाद आप एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाएंगे। जी। उस पेड़ की शाखा पर आपको एक शव लटका हुआ मिलेगा। अच्छा। आप वो शव पेड़ की शाखा से उतारकर मुझे लाकर देंगे। मंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे उस शव की आवश्यकता है। तो आ गया महात्मा। चारों ओर चिताओं से उठता हुआ धुआं, चारों ओर फैली जले हुए मांस की दुर्गंध। वो रहा बरगद का पेड़। उसकी एक शाखा पर इस तरह लटका हुआ है मानो किसी ने उसे कंधे पर लटका रखा हो। इस शव को उतार कर साधु महाराज के पास ले चलो। चलो साधु महाराज के राजन, थक गए ना? चुपचाप मेरे कंधे पर पड़े रहो। देखो, अब तो तुम्हारी थकान दूर करने और समय बिताने के लिए तुम्हें कहानी सुनाना। लेकिन राजन, कहानी के बीच में तुम एक शब्द भी